धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सुरक्षा गार्ड एवं हाउस गार्ड कटौती किए जाने पर धनबाद जिला प्रशासन, एसएसपी एवं सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए एसएसपी पर जमकर भड़ास निकाली एवं कई संगीन आरोप लगाए। ढुलू ने राज्य सरकार एवं धनबाद एसएसपी पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि सरकार पर भरोसा खत्म हो चुका है। धनबाद में बढ़ते अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, कोयला चोर को ले उन्होंने सड़क से सदन तक का मामला उठाया है। अब कोयला चोरी आतंक का रूप ले चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की हत्या हो चुकी है। इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। अब प्रशासन विधायक से नाराज है और पूर्व में उन पर कई मुकदमे किए गए थे। एक बार फिर से झूठा मुकदमा कर जेल भेजने की आशंका जताई है। उन्होंने धनबाद एसएसपी पर जान मरवाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। खुद पर लगे आरोपों और सारे मुकदमे की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया है। जेएमएम के कुछ नेताओं पर भी साजिश का आरोप लगाया है। सरकार ने गलत कार्यों का आजीवन विरोध करते रहने की बात कही। सुरक्षा गार्ड एवं हाउस गार्ड वापस लिए जाने को लेकर विधायक ने आपत्ति जताई है। 1 साल से विधायक सुरक्षा गार्ड और हाउस गार्ड वापस लिए जाने को लेकर नाराज हैं। 9 नवंबर को विधायक ढुलू महतो रणधीर वर्मा चौक पर धरना देंगे। हमारे पर सरकार बनने के बाद लगातार 2 बार मुकदमा किया और 2 बार दर्जनों केस करके, झूठा केस करके हमको जेल भेजा गया। फिर अभी आप लोगों ने देखा है कि एक व्यवसाय पर गोली चली, उसमें हमने आकर पुलिस के गलत कामों और कारनामों को, असली चेहरा को जनता के बीच में अपने अनुभव के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पुलिस का जो गलत रवैया है, पुलिस का जो असली चेहरा है, उसको हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से हमने किया। उस बात को लेकर प्रशासन में बहुत तरह का आक्रोश हमारे प्रति है और इसका नेतृत्व धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व में दर्जनों झूठा मुकदमा हम पर करके जेल भेजने का काम किया, वर्तमान समय में जो अंदेशा मुझे है कि एसएसपी के द्वारा फिर से बहुत जल्द, हमें लगता है कि बहुत जल्द इन लोगों की जो रणनीति है, इन लोगों का जो साजिश, हमें जो सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि बहुत जल्द फिर से हमें झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा अगर उसका इस तरह का उनका मन में है तो हमें लगता है कि हमें मरवा भी सकता है, क्योंकि उनके हाथ में भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। हमने उस दिन भी हमने कहा कि इसका सीबीआई ईडी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इसे क्रिमिनल लोग से संबंध रखा है, जो इसे क्रिमिनल से उसका साथ मिल रहा है, जो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा रहा है, वैसे लोगों का चेहरा, चरित्र सामने आना चाहिए। मगर बहुत ऐसे विरोधियों द्वारा कभी भी इस तरह का कोई बयान आया, न किसी तरह का हमारे खिलाफ टिप्पणी दिया। अब जो छुट भैया लोग हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके कोयला चोरी कर रहे हैं, जो उनका शिष्य बन के घूम रहे हैं, जो उनको बिचौलिया घूम रहे हैं, जो उनके पैसा का तस्ली कर रहा है, वैसे लोग तो छोटे मोटे लोग विरोध कर ही रहे हैं, खिलाफ कर ही रहे हैं। मगर हम तो सीधा सीधी मांग करते हैं कि जो हमारे पर मुकदमा हुआ है उसका भी, और वर्तमान समय में जो स्थिति धनबाद का है, इसका सीबीआई ईडी कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले। कहीं पे भी किसी तरह का आरोप हम पर लग जाए तो हम उसी दिन पूरे झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, तो राजनीतिक से हम संन्यास ले लेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को प्रमुखता से रखने का काम किया। सरकार इसका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दी। हम आप लोग से बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, मेरे पर झूठा मुकदमा एसएसपी धनबाद द्वारा ये साजिश रचने का जो प्रयास किया जा रहा है, झूठा मुकदमा हुआ तो इसका लिखित हम सारे जगहों पर दे दिए हैं। न्यायालय के, उच्च न्यायालय में भी हमने इसका दे दिए हैं। धनबाद के सारे जितने भी हमारे हमारे न्यायमूर्ति है उनको भी हमने दे चुके हैं। जिला प्रशासन के जो ऐसे अधिकारी हैं वैसे लोगों के सामने भी हम दे चुके हैं। और हमारी हत्या भी करवा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान समय में कुछ भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट क्रिमिनल लोगों का गठबंधन चल रहा है। कुछ ऐसे 1-2 नेता भी है जेएमएम का, उन लोगों का साठ-गांठ क्रिमिनलों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत, हम कह सकते हैं कि वो बहुत छोटी बात है कि हमारा मर्डर करवाना इन लोगों के लिए आम बात हो चुकी है।
क्योंकि इतने बड़े बड़े घटना होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े अपराध होने के बाद भी सरकार ऐसे एसएसपी पर अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हमें लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अगर भेजा गया है तो सिर्फ चोरी करवाने के लिए, डकैती करवाने के लिए, और सरकार के विरोध, गलत कामों का विरोध करने वाला, प्रशासन के गलत काम का विरोध करने वाला, उसका हत्या भी करवाने के लिए इसको भेजा गया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारी किसी प्रकार के, अगर हमारी क्षतिपूर्ति होती है या हमारा झूठा मुकदमा होता है, तो सीधा सीधी एसएसपी के द्वारा ही किया जाएगा, इनके साजिश के तहत किया जाएगा। और ये पूरे जिला में कहीं पे भी, धनबाद, बाघमारा, किसी भी थाना में झूठा मुकदमा करवाकर किसी तरह का केस करवा के भेजा, हमको जेल भेजने का फिर प्रयास रचने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग से मेरा आग्रह होगा, ये जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और एसएसपी और सरकार अगर चाहता है कि हम दब जाएंगे और डर जाएंगे, तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। गलत का विरोध सदैव हम किए हैं, और आने वाला समय जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक धनबाद के जनभावना को लेकर, झारखंड के जनभावना को लेकर हमने आगे भी, पहले भी लड़े हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में भी लड़ेंगे। डरा कर सोचेगा कि हम चुपचाप कर देंगे, डरा कर सोचेंगे घर घुस जाएंगे, तो ये कतई होने वाला नहीं है। क्योंकि इस झारखंड को और धनबाद को लूटते हुए हम देख नहीं सकते हैं, लुटाते हुए देख नहीं सकते हैं। कौन क्या बोलता है, कौन नेता क्या बोलता है, किस दल क्या बोलता है, वो हम नहीं टिप्पणी किसी का करना चाहेंगे। मगर मैं व्यक्तिगत ढुल्लू महतो, मैं आप लोगों के बीच से घोषणा करके फिर से आज जा रहा हूं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर गलत काम करने वाले, चाहे पुलिस अधिकारी हो या नेता हो, उसके खिलाफ सदैव हम आवाज उठाए हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। फिर से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, इसको प्रमुखता से आप जरूर दें कि झूठा केस करने के लिए बहुत साजिश, व्यवसायों के साथ रंगदारी मांगना, धमकी देना, व्यवसायों पर गोली चलाना, हजारों हजार ट्रक कोयला चोरी करवाने के खिलाफ लगातार हमने सड़क से लेकर सदन तक हर जन समस्या को लेकर, हर गंभीर मुद्दा को लेकर हमने सड़क से लेकर सदन तक मामला को उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि पूरे धनबाद में किस तरह से आतंक का रूप ले चुका है। चाहे आर्थिक जो हमारे स्रोत राज्य के खजाने में आते थे, जिला के कोष में आते थे, उसको किस तरह से लूट हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का किस तरह से लूट हो रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। इसके लेकर बराबर मुखर होकर इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, आम लोगों का जो मन में भावना था कि किसी ने हमारा आवाज आज तक उठाने का काम नहीं